Assalamu alaikum, boys and girls. I am Tahir Khan and the student of Artificial Intelligence. ये थी मेरी इंट्रोडक्शन और आज की वीडियो हम मेरी इंट्रोडक्शन के बारे में है और मैंने ये फील्ड किस तरह चुन लिया और ये फील्ड में मैं किस तरह आया। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा अपने बारे में, इसलिए कि जो मुझसे जूनियर है, जो मैं मुझसे पीछे क्लास में है ना, वो मुझसे बार बार पूछते थे कि आप ताहिर आप किस तरह आए, आप ये फील्ड में किस तरह, ये चूँकि नया था हमारे गांव में, इसकी कोई बात नहीं चल रही थी, ना शहर में ना कोई किसी जगह इसकी बात नहीं चल रही थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या किस तरह, तो आप किस तरह फिर आए। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में एक यूट्यूब चैनल बनाऊँ, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ ताकि लोगों का फ़ायदा हो जाए और इस फील्ड में लोग आए और अपना फ्यूचर बनाएं। तो मैंने ये एक्टिव इंटेलिजेंस के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया। आप उनको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा आने वाला वीडियो आपको जल्दी पहुंच जाए। तो मैं अपने बारे में जो जो जब मैं सेकंड ईयर में था ना, तो मैं ट्यूशन क्लास में था। तो मेरी सोच थी ना, वहाँ से शुरू हुई। मैं ट्यूशन क्लास में था और सेकंड ईयर में था। मैं मैथ क्लास में बैठा हुआ था कि सर बार बार बोल रहे थे कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया फील्ड आया है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लो, इसमें इस तरह होता है, इसमें इस तरह होता है, इसमें इस तरह होता है, फ्यूचर में इसकी बहुत मांग है। तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ अपने माइंड को राग़िब किया कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या। जब मैं हॉस्टल में आया तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सर्च किया कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आखिर बार बार सर बोल रहे हैं ना कि आर्टिफिशियल, आपके माइंड में फिर सवाल पैदा होते हैं कि आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। कि लोग कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह है, सर कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह है, और जब आप किसी से मिलते जाते हो तो वो कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह है। तो मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाऊं। जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोर्स के बारे में मैंने पूछा कि कोर्स इसकी क्या है, मैं इसमें क्या पढ़ूंगा, ये किस चीज़ की फील्ड है। तो उसमें हाई लेवल की इंफॉर्मेशन थी कि इस तरह है, इस तरह है, या यूरोप में इस तरह है, या कनाडा में इस तरह है, या अमेरिका में इस तरह है। लेकिन छोटे लेवल में इसमें इंफॉर्मेशन नहीं थी। छोटे लेवल इस तरह होता है ना, जब आप किसी फील्ड में आते हो तो आपको फिर अंदाज़ा नहीं होता कि मैं इसमें इस फील्ड में मैं क्या पढ़ूंगा, पहले सेमेस्टर में मैं क्या पढ़ूंगा, इसमें कितने सेमेस्टर होते हैं या ये ईयर के हिसाब में होते हैं। तो कुछ आइडिया नहीं होता। तो मैंने सर्च किया कि कोर्स, तो कोर्स के बारे में भी कुछ आइडिया नहीं था ना। तो इसलिए मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया ये एक्टिव इंटेलिजेंस के नाम से, ताकि लोगों को फ़ायदा हो जाए और उसको भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो जब मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सर्च किया तो मुझे यूट्यूब पे कुछ नहीं मिला। हाँ, हाई लेवल पे मुझे मिला, तो मेरा जहन हाई लेवल पे नहीं समझ रहा था ना। ताकि मैं अभी तो सेकंड ईयर का स्टूडेंट था, इतना मिच्योर भी माइंड तो इतना मिच्योर नहीं था ना। जब लोग सेकंड ईयर में होते हैं तो वो अलग सोचते हैं कि मैं इस तरह जाऊंगा, मैं इस तरह जाऊंगा, मैं इस तरह करूंगा, मैं इस तरह करूंगा। लेकिन जब वो सेकंड ईयर कर लेते हैं ना तो फिर उसको मसला पैदा होता है कि ये यार ये तो बड़ा मसला है। ताकि इंजीनियरिंग का तो बहुत ज़्यादा फील्ड है। तो लोग कहते हैं कि यार मैं मेडिकल की बात नहीं करता, मेडिकल में भी बहुत ज़्यादा फील्ड है ना। तो मेडिकल में फील्ड ज़्यादा है, लेकिन जब लोग टेस्ट देते हैं ना तो वो एक एक उसकी माइंड में एक ही होता है कि मैं एमबीबीएस या फिर दो सॉरी कि मैं या एमबीबीएस जाऊंगा या बीटीएस जाऊंगा। लेकिन इंजीनियरिंग में तो इस तरह नहीं है, ताकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जाऊंगा या मैकेनिकल जाऊंगा या इलेक्ट्रिकल जाऊंगा या कौन सी इंजीनियरिंग में जाऊंगा ना। तो ये सोच ये ये कंफ्यूज कर देते हैं। तो जब मैंने सीनियर से पूछा, मैंने अपने सीनियर से पूछा कि आखिर में एडमिशन लूँ, तब मैं ट्यूशन क्लास में था। तो सर बोल रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लो। तो मैं सोच में पड़ गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैंने सीनियर से पूछा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो कह रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह है, वो उसने बहुत बदलाव लाई है, या इस तरह है या इस तरह है, या अभी चैट जीपीटी आया है, या इस तरह कुछ एआई ऐप भी आए हैं। तो मैं हैरान रह गया कि ये किस तरह है। तो मैंने सर्चिंग शुरू किया। देखो, एक बात को जानने के लिए ना सर्चिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
اگر آپ کو سرچنگ اسکل آتی ہے تو پھر آپ کامیاب ہو. تو مجھے تو اتنا سرچنگ اسکل نہیں آتا تھا کہ میں سیکھتا تھا کہ سرچنگ کس طرح ہوتی ہے. تو جب میں نے سرچ کیا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اس نے بہت سے ڈیفینیشن دیے، لیکن میں یہ ڈیفینیشن اور اس کے بارے میں، اس کے کورس کے بارے میں اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا. لیکن آج کے بارے میں خود اپنے بارے میں بتاؤں گا کہ میں کس طرح آیا. تو میں نے سوچ لیا، تو جب میں نے اپلائی کی تو میرٹ لسٹ میں میرا نام آ گیا. تو میں زیادہ سوچ میں پڑ گیا کہ اب میں کیا کروں گا. اب تو نام بھی آ گیا ہے، اب گھر والے بھی کچھ نہیں کہیں گے کہ چلو بھائی آپ کی فیلڈ ہے، جس طرح آپ کرنا چاہتے ہو کر لو. تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار یہ تو زندگی کا فیصلہ ہے، یا اس طرح کچھ بھی کر سکتے ہو، تو ابھی فیصلہ کر لو آپ پہ. تو میرا یو ای ٹی پشاور میں یا اس طرح یو ای ٹی لاہور میں بھی ایڈمیشن ہوا. تو میں نے کہا کہ نہیں بھائی، آج آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ایڈمیشن لوں گا انشاءاللہ. میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پورا کروں گا کہ یہ ہے کیا آخر. تو میں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ایڈمیشن لیا. اور جب میں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ایڈمیشن لیا تو تب بھی مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ آخر ہے کیا، ہے نا. آپ کے ذہن میں سوچ آتے ہوں گے کہ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، دیکھو ابھی زیادہ پتہ نہیں ہے لوگوں کو کہ یہ آخر ہے کیا. تو یہ جب میں نے سرچ کیا تو وہ بتا رہے تھے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وہ تو کمپیوٹر سائنس کا ایک حصہ ہے. تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار کمپیوٹر سائنس کا، یہ تو وہ انجینئرنگ کا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کمپیوٹر سائنس کا کس طرح ہے. تو پھر میں نے سرچ کیا، وہ جو انجینئرنگ تھا، سافٹ ویئر انجینئرنگ، وہ بھی کمپیوٹر سائنس کا ایک حصہ تھا. تو میں نے سرچ کیا تو وہ انڈیا میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انجینئرنگ تھا. اور باہر جو سائپرس یا یو کے تھا، وہ اس میں بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انجینئرنگ تھا. وہ یو کے میں اس کا اپنا بھی ایک کونسل ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کونسل. تو ابھی تو پاکستان میں نہیں ہے نا، تو لیکن یو کے میں ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کونسل ہو. اور انڈیا کا بھی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کونسل، لیکن پاکستان کا نہیں ہے. تو میں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس لیا اور اس میں ایڈمیشن لیا. تو ابھی میرے 2 سیمسٹر ہوئے ہیں. اور بس یہ تھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی قصہ اور فنش.